नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्यों 4 स्क्रीन 6 स्क्रीन जैसे सेटअप को इस्तेमाल करते हैं, क्यों इतनी मल्टीपल स्क्रीन की उन्हें जरूरत पड़ती है। आज हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो यहाँ पे आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो स्पेशली फॉर कैश ट्रेडर्स हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ाऊं। जहां मैं 100 शेयर ले पा रहा हूँ वहां पे मैं 300 400 शेयर ले पाऊं। तो वो किस तरीके से लिया जाता है, वो क्या तरीका है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन फोकस जो रहेगा वो मल्टीपल स्क्रीन आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये स्क्रीन दिखती किस प्रकार से है। तो ये इस प्रकार से, जैसे 4 स्क्रीन का अगर सेटअप है तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। राइट। तो जब 4 स्क्रीन होती है तो मल्टीपल चीजें, मल्टीपल स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पज है वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद मैं एक्सेल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि रिटर्न के अंदर कितना डिफरेंस हो सकता है अगर आप खाली अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप ब्रोकर का यानी कि जो एमटीएफ की फैसिलिटी है अगर उसके साथ अगर अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिटर्न के अंदर ऑन कैपिटल आपका कितना डिफरेंशियस देखने को मिलेगा। तो वो चीज मैं एक्सेल के माध्यम से समझाऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्क्रीन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो काफी समय से मार्केट के अंदर हैं, राइट, तो उन्हें कहीं ना कहीं आ जाता है बाजार के अंदर किस प्रकार से एमटीएफ या ईएमएफ, यानी कई ब्रोकर्स इसको एमटीएफ कहते हैं, कई जगह पर इसको ईएमएफ फैसिलिटी यानी इक्विटी मार्जिन फंडिंग या फिर मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस फैसिलिटी को वो यूज करते हैं। राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है आपके अकाउंट के अंदर। आपका ब्रोकर आपको मार्जिन फंडिंग देता है 3 to 4x का लेवरेज देता है इक्विटी के ऊपर। ओवरनाइट होल्डिंग के लिए आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है 3 to x ऑन कैपिटल। राइट। और उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन अगर आप एक ही कैपिटल पे, यानी कि अगर एक ही स्टॉक के अंदर अगर 3x ले रहे हैं, 1 लाख के ऊपर 3 लाख का माल उठाया एक ही शेयर के अंदर, तो वो पूरा पैसा एक ही शेयर में ब्लॉक हो जाएगा। अगर एक ही शेयर में पैसा ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, यानी आप यहाँ पे अश्योर हैं, श्योर शॉट खेल रहे हैं, आप यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं कि यस ये शेयर ऊपर जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो वन अकाउंट के अंदर आपका रिस्क बढ़ गया है। ठीक। अगर आप इसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहें, मान के चलिए कि 1 लाख के ऊपर 40,000 का मुझे माल उठाना है, तो 3x जाता है 4 3 12 यानी 1,20,000। तो 1 लाख के ऊपर 1,20,000 यानी फिर से आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो गया। एक ही अकाउंट के अंदर आपका पैसा ब्लॉक हो गया, एक ही शेयर के अंदर आपका पैसा ब्लॉक हो गया। तो उस सिचुएशन में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 3 अकाउंट, यानी तीन, एक ही ब्रोकर के 3 अकाउंट हो सकते हैं या मल्टीपल ब्रोकर्स के 3 अकाउंट वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं। देखो, मेरा जो लॉजिक है 40 30 30 का है। ठीक। इसको मैं पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। आने वाले समय में मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो अभी मैं मेरे रूल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए प्रोफेशनल जो ट्रेडर है उसने क्या किया, कोई ब्रोकर ए के पास से 3 अकाउंट उसने खुलवाए। राइट। एक अपना मम्मी का और उनकी सिस्टर का, इस तरीके से 3 अकाउंट ओपन कर दिया, तीनों को वही मैनेज करना चाहते हैं। तो अब तीनों अकाउंट अलग अलग है, तो वो क्या करेंगे, 1 लाख को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। यानी कि 40 30 30 यानी 40,000 एक अकाउंट में, 30,000 एक अकाउंट में, 30,000 तीसरे अकाउंट में। इस तरीके से वो क्या कर दिए, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिए। क्योंकि एक ही अकाउंट के अंदर जब वो 1 लाख रख रहे हैं और उसके ऊपर भी अगर वो 40% उसी अकाउंट के अंदर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब वो 3x का लेवरेज लेंगे, यानी कि 4 3 12 1,20,000, तो उनका पैसा ब्लॉक हो गया। अब जब वो नए शेयर के अंदर, यानी कि अब वो बाकी वो सोच रहे हैं कि 30% अभी पैसा मेरा बचा हुआ है, उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, जब पैसा इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे किसी और शेयर में तो उनके पास वो पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने 3x लेवरेज लिया, यानी 1 लाख के ऊपर उनका पैसा ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है। तो इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने पैसे को 3 अकाउंट ओपन करके उसके अंदर एलोकेट कर देते हैं, जिससे उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब क्या करेंगे, 3 स्क्रीन रखेंगे। देखो, जब से जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती है तो उसकी सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आप अभी 1 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मोबाइल एक लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन जैसे 10 लाख 50 लाख की कैपिटल जब आपकी होती है या 1 CR के ऊपर जाता है, तो आपको मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग रखते हैं, और वो करना उनको अच्छा लगता है और वो नीड भी है।
ऐसे नहीं कि उनको अच्छा लग रहा है कि लोगों को दिखाना है, इसलिए नहीं, उनको उसकी नीड है, जरूरत है। वो चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है एक स्क्रीन पे एक अकाउंट दिखे, दूसरी स्क्रीन पे दूसरा अकाउंट दिखे, तीसरी स्क्रीन पे तीसरा अकाउंट दिखे। जिसकी जिसकी डाइवर्सिफिकेशन जैसी मेथड है वो उस हिसाब से, मेरा जो 3 स्क्रीन का मेथड है 40 30 30, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। किसी किसी के लिए 20 20 भी होगा, किसी के लिए 25 7 35 इस तरीके से भी होगा। राइट, तो सबके अपने अपने लॉजिक हैं, उस हिसाब से उनकी स्क्रीन्स है। ठीक, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब मान के चलिए एक एग्जांपल के डीसीबी बैंक उनके रडार पर आया, तो 40% एक अकाउंट में है, तो 4 3 12 1,20,000 का माल उन्होंने एक अकाउंट में ले लिया। दूसरे अकाउंट में 30,000 पड़ा है, किसी में आ गया क्रॉम्पटन, तो 3 3 का 9 90,000 का माल उसमें ले लिया। तीसरी स्क्रीन है उसके अंदर भी 30,000 पड़ा है, उसमें भी 90,000। इस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और मार्जिन फंडिंग का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। राइट, एक ही स्क्रीन के अंदर एक ही अकाउंट के अंदर सारा पैसा रखने से क्या होता है, आपका फंड ब्लॉक हो जाता है। समझ रहे, एक ही अकाउंट एक ही स्टॉक के अंदर आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब अलग 3 अकाउंट होते हैं तो आप मार्जिन फंडिंग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्सेल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये है वो एक्सेल जिसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि आपके पास मान के चले 1 लाख रुपए है। ठीक, तो 1 लाख रुपए है, तो आपका पैसा किस प्रकार से डाइवर्सिफाई करना है, तो यहाँ पे ये ब्रोकर के नाम है, ब्रोकर ए, ब्रोकर बी, ब्रोकर सी। ठीक, या फिर एक ही ब्रोकर के 3 अकाउंट है, ए बी सी। उसके अंदर मेरा जो लॉजिक है 40 30 30 के हिसाब से मैंने पैसे को एलोकेट कर दिया है। ठीक, अब 40,000 30,000 30,000 ये मेरा पैसा पड़ा हुआ है। अब मेरे पास जो स्टॉक, अगर मेरे जो स्क्रीनिंग मेथड है मेरा, या जो भी मेरा लॉजिक है उसके माध्यम से जो मैंने स्टॉक को फिल्टर किया, तो 40,000 के ऊपर 3x का लेवरेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3x की लिया हुआ है। तो 3x का मैंने लेवरेज लिया, उस हिसाब से मेरा जो फंडिंग होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, वो 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, कोई और स्टॉक्स मिला उसके ऊपर 30,000 पे 3x, 30,000 पे 3x, इस तरीके से मैंने मार्जिन फंडिंग का इस्तेमाल किया। अलग अलग अकाउंट के अंदर, एक ही अकाउंट के अंदर करता तो पैसा पूरा ब्लॉक हो जाता, यानी 4 3 12 यानी 1,20,000, या 1 लाख का माल अगर 1 लाख के ऊपर पूरा उठाता हूं तो 3 गुना, यानी कि पूरा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर ब्लॉक हो जाता है। इसलिए डाइवर्सिफाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि मेरा स्टॉक चलेगा ही। यहाँ पे सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का खेल है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, मुझे अपने रिस्क को मैनेज करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। 2 3 स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके चलिए, जिससे आप मैनेज भी अच्छे से कर पाए, क्योंकि एक ट्रेडर का निकलना और एंटर होना बहुत फास्ट होता है। वो इन्वेस्टर की तरह लंबे समय के लिए नहीं पैसा रखता है, वो हर हफ्ते हर महीने उसको पैसा कहीं ना कहीं निकाल करके अगले स्टॉक्स के अंदर पुल आउट करना पड़ता है। ठीक, तो अब हम रिटर्न की जरा बात करते हैं। तो 40,000 के ऊपर 1,20,000। ठीक, तो 40,000 के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट होता, ठीक, मान के चलिए आपका 10% प्रॉफिट हुआ 40,000 के ऊपर, तो 4,000 मिलता। अगर प्योर आप कैश में खेल रहे हैं, आपने अपनी परचेसिंग पावर, एमटीएफ यूज करना मतलब कि आपने अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप प्योर कैश में खेल रहे हैं, देखिए ये जो चीज है ये प्रोफेशनली है। ठीक है, आप पहले कैश में पैसा बनाइए, एक्सपर्टीज हो जाए, किसी एक सेटअप पे अच्छी मास्टरी हो जाए, फिर एमटीएफ में जाइए। ठीक, 30,000 पे 10% मिला, 3,000, और किसी में आपका 4% का लॉस हो गया, 1,200। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई पैसा आपका बना है 5,800 रुपए। ठीक, जो रिटर्न होता है ऑन कैपिटल यानी 1 लाख के ऊपर होता है 5.80%। ठीक, ये कैश का। लेकिन जब आप अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ा देंगे, तो आपका प्रॉफिट जो होगा 10% यानी 12,000, 90,000 पे 9,000, और उसके बाद जो आपका 4% का लॉस होगा वो 3,600। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट बना है वो 17,400, यानी 17.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल आपने बनाया। तो ये पावर है एमटीएफ की, और ये पावर है उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करने की। एक ही अकाउंट के अंदर करते और कहीं वो आपका लॉस होता है 4%। ठीक, तो ये लॉस आपका बड़ा होता, और ये दो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी मिस हो जाती है। ठीक, तो अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एक ही सेटअप को, हम जानते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो 10 में से 7 to 8 टाइम सही होता है। राइट, उसके बेस पे अगर मैं 3 स्टॉक्स के अंदर एलोकेट करता हूँ,
तो एक स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस करेगा, दो करेगा, लेकिन तीसरा मुझे कहीं ना कहीं पैसा दे के ही जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो मैं नेट में पैसा भी बनाऊंगा, और अगर मैं मेरी परचेसिंग पावर को बढ़ा देता हूं तो मेरा फंड भी बहुत तेजी से ग्रो होगा। राइट। तो ये चीजें आप तब यूज करिए जब आप प्रोफेशनल हो जाएं, आपको मार्केट के अंदर जो इफ्स एंड बट्स हैं इसके समझ में आ जाएं, अपने सेटअप के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो जाए, तब जा करके आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक ही ब्रोकर के तीन अकाउंट या फिर अलग अलग ब्रोकर के तीन अकाउंट रखते हैं, और उसे अलग अलग स्क्रीन में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी पैसों की सिक्योरिटी और इससे उनकी मैच्योरिटी का पता चलता है। राइट। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमटीएफ का इस्तेमाल या फिर ईएमएफ का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए अगर आप कैश ट्रेडर हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो गए हैं, आप समझ गए हैं मार्केट के अंदर कैसे काम किया जाता है, तब जा करके आप इस तरीके की फैसिलिटी का इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छे से ये वर्क करती है अगर आप इसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, क्योंकि एक ही शेयर के अंदर सब कुछ करना सही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट के अंदर कैसे काम होता है। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।